वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है जिसमें 25,000 वैकेंसी अप्रोक्स 25,000 वैकेंसी आई है एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर। उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्टेड कट ऑफ होती है, प्रीवियस में कितनी सीट्स थी उसके हिसाब से प्रीवियस की कट ऑफ क्या है, हम उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को फाइंड करेंगे। ठीक है, वेरी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन आप एक बार प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं। 25,000 बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है। मैंने नोटिफिकेशन का भी वीडियो बना दिया है, ये एज लिमिट क्या होगी, कौन कौन उस फॉर्म को फिल कर सकता है, एनसीसी को क्या रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यूएस का क्या है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बना के दे दिया है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वो भी देख लीजिए। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम देखते हैं। पहली बात तो थोड़ा सा मतलब मैं एक बार ये देखता हूँ कि 2018 के अंदर क्या क्या वैकेंसी थी, है ना, देखते हैं। और 2018-19 के अंदर क्या क्या किस किस हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ठीक है ना, ये चार कैटेगरी बना दी मैंने, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की। अभी ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ईडब्ल्यूएस स्टेट वाइज होता है। ठीक है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है आप ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अब 52 एससी की गई थी बीएसएफ के अंदर, 46 ये ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? फीमेल कैंडिडेट्स की। सीआईएसएफ सबसे ज़्यादा सीट सीआईएसएफ में आपको पता हो तो 8,000 से भी ऊपर, और उसके बाद में बीएसएफ में आती है। तो सीआईएसएफ अच्छी जॉब मानी जाती है। अभी प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो एनआईए सबसे ऊपर भरा जाता है, लेकिन हाँ उसके बाद में सीआईएसएफ भी भरा जाता है। 56 एसटी की, ओबीसी की 69 और जनरल की 73। ये आउट ऑफ कितने में से? 100 मार्क्स में से, ध्यान रखना। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 54 एससी की, 49 इसकी, 58 इसकी, 63 इसकी। ये प्रीवियस 2018-19 का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 59, 50, 66, 72, जनरल की 72, ओबीसी की 66। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 55, 49, 59 ओबीसी की और 64 जनरल की। आसाम राइफल 68 एससी की, एसटी की 62, ओबीसी की 75 और जनरल की 80। ठीक है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंपॉर्टेंट है ये क्या है ना, इसको थोड़ा रॉयल सी चीज़ें मानी जाती है। 79 हाईएस्ट गई थे वो एससी में, एसटी में 72, ओबीसी में 84 और जनरल में 88। एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स 72, 68 एसटी की, ओबीसी की ये। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि मैं एक्सपेक्टेड कैसे निकालूंगा। देखो, अगर नक्सल और मिलिटेंट एरिया को देखा जाए, है ना, तो ये सारे के सारे ये हैं, इनको बताया जाता है कि हाँ यार ये अफेक्टेड थे एरिया। इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में स्टेट वाइज बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में 33 एससी, एसटी 39, जनरल 42, ओबीसी 39। अब एक्स सर्विसमैन की भी इंट्रोड्यूस हो गई 35। ठीक है, बिहार की देखें तो बिहार में 41 गई थी एससी, एसटी गई है 58, जनरल गई है 63, ओबीसी गई है 58। एससी, एसटी और ओबीसी की बराबर गई है बिहार में पिछली बार। और 35 किसकी? एक्स सर्विसमैन की तो थ्रू आउट 35 गई है, देख लेना आप चाहे तो। ठीक है, छत्तीसगढ़ 33 एससी, 39 एसटी, 43 जनरल, मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत कम कट ऑफ जा रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे कम जाती है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना, 35। ठीक है, झारखंड की बात करें 33, ये क्या है ना, नक्सलाइड इलाके है ना, इसलिए यहाँ पे कम जाती है। 53, 48 ओबीसी की और 53 जनरल की। ठीक है, और 48 एसटी की देखो कितनी ज़्यादा गई है, जनरल की ओबीसी के बराबर है। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की 44 तो एससी की है, 59 एसटी की है, 58 एसटी की ज़्यादा गई है। देखो जनरल से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना, जनरल से ज़्यादा गई है एसटी की। ठीक है, और 55 ओबीसी की है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में 42 तो है इसकी एससी की, 46 है एसटी की, 48 है जनरल की और 44 है ओबीसी की, वही एक्स सर्विसमैन का। उड़ीसा में 33 एसटी, जनरल 35, 33 ओबीसी। तो आपको स्टेट अगर आप देखें तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, है ना, और आप देखेंगे उड़ीसा। इसकी कट ऑफ देखो ना, बहुत कम गई है, बहुत कम। मतलब उड़ीसा की तो लगभग इक्विवेलेंट है 33, 35 जनरल है, बाकी 33 सब में है। और एक्स सर्विसमैन की तो
जनरल के बराबर है। तो अगर उड़ीसा से भरे तो एक्स सर्विसमैन भरने की ज़रूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है ना ओवरलैप हो गया ना, इसको हटा देते हैं। उत्तर प्रदेश में 54, 58, 69 जनरल, 64 ओबीसी और 35। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लोग बाग सारे के सारे फॉर्म फिल करते हैं। वेस्ट बंगाल में 36 तो एससी, 42 एसटी, 45 जनरल, 39 ओबीसी और 35 एक्स सर्विसमैन। अब ये सारे के सारे स्टेट वाइज हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस बार भी वैकेंसी 25,000 से ऊपर है। लगभग कट ऑफ, अप्रोक्स कट ऑफ इक्वल रहेगी, इक्वल या प्लस माइनस का 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ध्यान रखना। क्यों प्लस माइनस का 2 मार्क्स, मतलब माइनस तो नहीं बोल रहा, प्लस ही मान लो, प्लस का 5 मार्क्स ही ऐड करो, सॉरी माइनस भी मत करो। क्यों, क्योंकि कोरोना के चक्कर में लोग बागों की जॉब छूट चुकी है, बहुत सारों की, और लोग बाग क्या कर रहे हैं कि जो भी जॉब मिल रही है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ इट। बाकी है ना, आप बोलेंगे कि यार इसकी एज लिमिट तो बहुत कम है, 18 से 23 साल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 23 साल वालों, अभी जो घर पे जो भी बैठा है ना 10th पास, वो सारे के सारे दे रहे हैं इस एज लिमिट के अंदर। और इस एज लिमिट का क्राइटेरिया मैंने बताया था कि 3 साल ओबीसी को रिलैक्सेशन है, 5 साल SC ST को रिलैक्सेशन है, ऐसे मैंने बताया था पूरा का पूरा कि हाँ रॉयट्स के अंदर क्या क्या, पिछले वाले वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख लेना आप क्या क्या एज लिमिट है, ठीक है। अदर स्टेट्स की बात करूँ तो बिहार की बात हमने करी थी, 58, 63, 66 है ना, 69, 35, ठीक है। वो मैं इलाके उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ में मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज़ है, इनके अंदर उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो गुजरात में 38, 48, 39, 45, जनरल की कितनी गई 45 और ओबीसी की 39, और ये SC ST की देख लो 38, 40 और एक्स सर्विसमैन की थ्रू आउट 35 जाएगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 45 गई है SC की, ST की 48, OBC की 46 और जनरल की 50, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में 37, ST की 35, OBC की देखो कम गई है जम्मू एंड कश्मीर में 33, सबसे कम OBC की गई है, ठीक है। और जनरल में 41, मणिपुर की 33, 34, ठीक है, 37 OBC, 41 ये। अब ये देखो नागालैंड के अंदर SC गायब कर दिया, ठीक है, नागालैंड में SC नहीं लगे, OBC गायब कर दिया, ST और जनरल ही मिलेंगे नागालैंड में, ठीक है। पंजाब के अंदर ST गायब कर दिया, SC और OBC की कट ऑफ शो होगी, ठीक है। UR जनरल हो गया और ये हो गया। इसी तरह राजस्थान के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ क्यों जाती है, आप देखो ना OBC में 71, 73 क्यों जाती है। यहाँ पे लोग बाग बहुत सारा पढ़ते हैं और बहुत सारे वैकेंसी के फॉर्म भरते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम ये मतलब इस तरीके से टेक्निकली सेलेक्ट हो जाता है। पेपर 3 आते हैं, 4 पेपर का पैटर्न है, GS हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, है ना, और मैथ्स हो गई और रीजनिंग हो गया। 25-25 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आ गए, 100 नंबर के, ठीक है। तो ये 3 जो पेपर है GS को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, यहाँ पे लोग बाग में मार्क्स खींच ले जाते हैं 75 से ऊपर ही, 75 में से 70 मार्क्स इवन आते हैं लोग बागों के, वो डायरेक्ट कट ऑफ क्लियर कर देते हैं इधर से, ठीक है। त्रिपुरा की 37, SC की 33, ST की 40, OBC की 43 जनरल की, 41 जनरल की और एक्स सर्विसमैन की 35। उत्तर प्रदेश मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा यहीं जाती है, 64 SC, 64 ST, OBC 70, जनरल 73 और एक्स सर्विसमैन वही है। उत्तराखंड अपना नॉर्थ इंडिया के अंदर हिल स्टेशन है, 50 SC, 54 ST, 55 OBC लगभग इक्वल है और 58 कितनी 58 ये हो गया जनरल और इसके बाद के अंदर 35 ये हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल 43 SC, 45 ST, 42 OBC, 51 जनरल और 35 ये हो गया। अब देखो ये सारा का सारा कट ऑफ देखने के बाद में आपको क्या पता चला, अप्रोक्स अगर सेफ नंबर माना जाए, है ना, जिसके अंदर आप ना मतलब किसी स्टेट को अगर आप मतलब टच करते हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से सेफ़ तो मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है कुछ भी सेफ, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप देखो उड़ीसा से भर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ से भर रहे हैं, तो आपका सेफ 50 नंबर है या 40 भी बोल सकते हैं, बट 40 मैंने दिया, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे स्टेट होगा यूपी और राजस्थान, आपका सिर्फ 75 मार्क्स है, जनरल की कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो पिछली बार भी 71, 72 गया था, ठीक है, इसमें, तो इसलिए मैं ये हाईएस्ट मतलब यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप अगर महाराष्ट्र से इनसे है तो आपका सेफ भी यहाँ पे भी 55 मार्क्स है,
ठीक है। ऐसे ही है ना, मतलब ये सारे के सारे जो है ना स्टेट वाइज जो मैंने समझाया ना, ये आपका सेफ मार्क्स है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लोग बाग बोलेंगे कम नहीं जाएगी, किसी भी हालत में कम नहीं जाएगी, +3 या 5 इतने मार्क्स तो रहेंगे हमेशा, ऑलवेज। तो ये जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है 2018-19 की, है ना, हम इसी को कट ऑफ को हम एक बेस मान रहे हैं और उसी बेस को मान के हम है ना बता रहे हैं कि हाँ क्या क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और बाकी है ना, आप पढ़ाई करिए आराम से, बढ़िया तरीके से। 4 पेपर है, चारों पेपर को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दीजिए। 4 ऑप्शन है, मतलब 25-25 मार्क्स के सारे 4 पेपर हैं। एक तो जीएस का है 25 मार्क्स का, एक हिंदी और इंग्लिश का है, ठीक है, 25 मार्क्स का, एक मैथ्स का है 25 मार्क्स का, रीजनिंग का है 25 मार्क्स का। अब देखो 25 मार्क्स है। जनरल स्टडी चलो आप कितना भी पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है आपका फैक्ट्स में अगर है और अगर टिक कर दिया तो सही है, अगर नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग अगर ये आपने पूरे के पूरे कर लिए, 75 मार्क्स में से आप आराम से मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम आप है ना 70 तो आराम से ला, 75 भी लाते, 70 तो आप आराम से ला सकते हो। और अगर अच्छी कर ली तो, और अगर नहीं भी है ना तो 60 मार्क्स तो मिनिमम रहेंगे आपके यहाँ से पढ़ने से। अगर जीएस के अंदर आपने 4-5 भी क्वेश्चन सही कर दिए तो ये 65 लाता है। 65 के अंदर आपको ना काफ़ी सारे स्टेट्स है जहाँ पे आपको टॉपर बना देंगे। क्या बना देंगे? टॉपर बना देंगे। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर एक चीज़ और बताता हूँ। अगर 25 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे आप नंबर ज़्यादा खींचने की कोशिश कर ली। आपको अच्छा अगर कोई पोस्ट चाहिए, NIA आपको 80 टच करना है। यहाँ से आप 70, यहाँ से आप अगर 10 मार्क्स लाते हैं तब 80 होते हैं, आपको अच्छी सी पोस्ट मिल जाती है। बाकी अब सब जगह अच्छी पोस्ट है। बाकी हाँ, आपकी एबिलिटी को देख लीजिए, उस हिसाब से आप स्टेट चूज़ करिए और आप अपना फॉर्म भर दीजिए। अब जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने क्या समझाया, आपको अगर कुछ भी समझ में आओ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।